हेलो दोस्तों, सुनील राजपूत मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने आया हूँ। और ये जो गवर्नमेंट जॉब है समग्र शिक्षा चंडीगढ़ में क्लर्क के पदों के ऊपर है। समग्र शिक्षा चंडीगढ़ में क्लर्क के पदों के ऊपर ये भर्ती है। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि कितनी वैकेंसी हैं, क्या कुछ सैलरी है, क्या योग्यता रहेगी, कहाँ ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, और किस तरह इसको भेजा जाएगा, क्या कहानी है इसके अंदर। तो ये देखिए, चलिए देखिए, ये है क्या कि कलरक का जो पद है वो कलरक का है। और एक ही पद है, ये भी ध्यान रखना, एक पद है, एक वैकेंसी है। आयु सीमा जिसके अंदर होगी आपकी 18 से 37। और सबसे बेहतर जहाँ बच्चे उत्सुक रहते वेतन के लिए, जो वेतन है इसका यानी जो सैलरी है वो है 35,640 रुपये मासिक है ये। ओके, अगर आपसे योग्यता पूछा जाए, क्वालिफिकेशन पूछी जाए कि किस कैटेगरी के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स कितनी इसके लिए पढ़ाई होनी ज़रूरी है, तो स्नातक यानी ग्रेजुएशन हो, उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान हो, इसमें लिख भी रखा है कि वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्पीड सीट, ये सब इन चीज़ों का ज्ञान हो। दूसरी बात, अंग्रेजी में टाइपिंग आनी ज़रूरी होती है। और टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए तुम्हारी? 30 शब्द प्रति मिनट, यानी 30 वर्ड पर मिनट। एक मिनट में 30 वर्ड लिखे जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब अगर बात की जाए आयु सीमा की, आयु सीमा कहाँ से कितनी होनी चाहिए? देखो, वैसे तो होनी चाहिए 18 से 37, लेकिन गणना कहाँ से कहाँ की जाएगी? 1 जनवरी 2020 के अनुसार जो है इसकी गणना की जाएगी। ओके, उसके बाद आवेदन शुल्क कितने का होगा? तो आवेदन जो शुल्क होगा वो 500 रुपये का ड्राफ्ट होगा। 500 रुपये का ड्राफ्ट, देखिए आप यहाँ देख भी सकते हैं, 500 रुपये का जो ड्राफ्ट होगा, 500 रुपये का ड्राफ्ट। ठीक है, आगे इसमें लिख भी रखा है स्टेट बैंक प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डायरेक्टर समग्र शिक्षा चंडीगढ़ के पक्ष में चंडीगढ़ में दे हो। बैंक ड्राफ्ट के पीछे पद का नाम व अपना नाम व पता जरूर लिखिए। ये जरूर ध्यान रखनी, ये लाइन जरूर ध्यान रखनी कि बैंक ड्राफ्ट के पीछे पद का नाम और अपना नाम अवश्य लिखें। उसके बाद आपको ये जो है भेजना कब, किस तारीख से पहले है? 15/7/2020 से पहले पहले इसको भेजना है। और भेजने का जो पता है तुम्हारा, भेजने का जो पता है तुम्हारा वो दे रखा है ये। ठीक है, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, 3rd फ्लोर, एडिशनल सर्विस, एडिशनल सर्विस, ये जो भी है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, 3rd फ्लोर, एडिशनल डिलक्स बिल्डिंग, सेक्टर 9D, चंडीगढ़ 160009 के पते पर आपको आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं प्रतिलिपियां प्रतियों सहित डाक के माध्यम से पहुंचाए जाए। ठीक है, जिन आवेदकों ने 25 जून तक आवेदन कर दिया है वे दोबारा आवेदन ना भेजे। यानी ये तो यहाँ लिखा है कि जिन्होंने एक बार आवेदन कर दिया दोबारा ना भेजे। और कब तक भेजना? 5/7 से, 5 तारीख 7वां महीना, 15 तारीख 7वां महीना 2020 से पहले पहले आपको इसको भेजना है। ओके, उसके बाद अब आप अगली कहानी क्या है कि इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है, जब आप उस फॉर्म को अप्लाई करके भेजोगे तो उसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, क्या क्या दस्तावेज लगाने होंगे। तो क्या क्या लगाने होंगे? सबसे पहला है कि शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र, यानी आपने जिसमें इसमें जितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, मैंने आपको बताया था ग्रेजुएशन मांगी गई थी, तो उसके जो भी डोमिसाइल उसके जो डॉक्यूमेंट है वो भेजने हैं। दूसरा है जन्म तिथि व प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र। जन्म तिथि का मतलब है यहाँ पे 10th की कॉपी, 10th क्लास की जो डोमिसाइल कॉपी वो, या फिर आपका आधार कार्ड, इस प्रकार। तीसरा है जाति प्रमाण पत्र, यानी अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, मीन्स आप SC ST से हैं, OBC से हैं, तो आपको अपना सर्टिफिकेट भेजना होगा। और अगर आप जनरल में हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं, तो आपको फिर तो कुछ भेजना ही नहीं क्योंकि आप अनरिजर्व्ड में हैं। उसके बाद है एक, लिखा भी है कि एक स्वयं का पता लिखा, जिसपे कितने रुपए की टिकट होनी चाहिए? 10 रुपए की डाक टिकट होनी चाहिए। 10 रुपए की डाक टिकट जरूर होनी चाहिए। और उसके बाद है 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी होना ज़रूरी है। 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी होना ज़रूरी है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, और क्या क्या जानकारी है इसके अंदर?
वो भी आप देख सकते हैं। और जानकारी इसके अंदर दी गई है कि आवेदन वाले लिफाफे पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ तथा अपना जाति या वर्ग अवश्य लिखें। ठीक है, यानी आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आप राजपूत कैटेगरी से हैं या ब्राह्मण कैटेगरी से हैं या बनिया है, जो भी है। सेकंड है, उपरोक्त पद के लिए सभी आवेदक सामान्य वर्ग में ही आवेदन करें। यदि आरक्षित वर्ग के आवेदक चाहे तो इस पद के लिए सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, किंतु स्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये कोई खास बात नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आते हैं, इस निर्देशक को स्वयं के पास रखें, आवेदन के साथ संलग्न करके न भेजें। जानकारी आवेदक से सूचनार्थक है। जानकारी के लिए www.SSACHD यानी chandigarh.nic.in पर देखें, यानी कब एग्ज़ाम होगा, कब इसके रोल एडमिट कार्ड आएंगे, ये सब के लिए आपको जो है इन सब के लिए आपको ये जो वेबसाइट दी गई है www.SSACHD.nic.in पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज के कलरक के पदों पर कुछ वैकेंसियाँ। एक वैकेंसी है, जरूर ध्यान रखना। जिन भी बच्चों की अच्छी खासी तैयारी है वो अपना जरूर भरें, क्योंकि आपको एक ही वैकेंसी से मतलब होता है, बाकी उससे आपको कोई मतलब होता भी नहीं। और इसका जो फॉर्म है ये ऑफलाइन होगा, एक ये भी बात ध्यान रखनी है, ऑफलाइन फॉर्म होगा और उस ऑफलाइन फॉर्म का मूल्य है वो 50 रुपये है। तो बड़े गौर से, बिना किसी मिस्टेक से और बिना किसी मिस्टेक के पूरे डॉक्यूमेंट के साथ अपना इनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस नौकरी के सिलसिले में इतना ही। फिर किसी नौकरी के साथ फिर नए फॉर्म के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, गुड बाय।